एक ऐसा असुर जिसकी कला और मायावी शक्तियां स्वयं देवताओं तक को चौंका देती थी। मैदानव कोई साधारण असुर नहीं था, वह असुरों का वास्तविक था, जिसने रावण की लंका जैसी अद्भुत नगरी का निर्माण किया था। उसका नाम सुनकर देवता तक सतर्क हो जाते थे। उसकी कला इतनी बेजोड़ थी कि इंद्रलोक और कैलाश जैसे स्थलों को भी चुनौती दे सके। लेकिन मैदानव केवल अपने शिल्प कला के लिए ही प्रसिद्ध नहीं था, वह अपनी मायावी शक्तियों और अपने अहंकार के लिए भी जाना जाता था। महाभारत युद्ध के समय जब पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया जा रहा था, मैदानव ने भी उसमें अपनी भूमिका निभाई थी। जब मैदानव इंद्रप्रस्थ का निर्माण कर रहा था, उसने कई असुरों को अपने साथ मिलाकर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। लेकिन भगवान कृष्ण को उसकी योजनाओं में कुछ अधर्म का आभास हुआ। कृष्ण ने उसकी कई मायावी शक्तियों को नष्ट कर दिया और उसे उसके दुष्कर्मों के लिए दंडित किया। मैदानव ने उस समय यह अपमान सह लिया, लेकिन उसके हृदय में बदले की आग धधकने लगी। उसने ठान लिया कि वह भगवान कृष्ण और पांडवों को उनकी इस कार्रवाई के लिए सबक सिखाएगा। समय बीतता गया, लेकिन मैदानव के मन से बदले की भावना कम नहीं हुई। वह सोचता रहा, कृष्ण ने मेरी शक्तियों को अपमानित किया, मैं यह अपमान ऐसे ही नहीं सहूंगा। उसने अपनी मायावी शक्तियों और अद्वितीय शिल्प कला का सहारा लिया और एक भव्य महल का निर्माण करना शुरू किया। यह महल साधारण नहीं था, इसमें हर कोना, हर दीवार और हर दरवाजा एक माया जाल था। मैदानव का उद्देश्य साफ था, वह एक ऐसा महल बनाना चाहता था जिसमें भगवान कृष्ण और पांडव प्रवेश करें और फिर कभी बाहर न निकल सके। यह महल भ्रम और विनाश का प्रतीक था। मैदानव ने अपने महल को बनाने में वर्षों लगाए। उसने अपनी कला और मायावी शक्तियों को मिलाकर ऐसा महल बनाया जो देखने में स्वर्ग से भी सुंदर लगता था। महल की दीवारें सोने और चांदी से बनी थी। उन पर बेशकीमती रत्न जड़े थे जो सूर्य की रोशनी में चमकते थे। महल का फर्श ऐसा प्रतीत होता जैसे वह पानी की सतह हो, लेकिन यह सब केवल माया थी। महल के दरवाजे और खिड़कियां ऐसी थी जो भ्रम पैदा करती थी। कोई भी व्यक्ति जो महल में प्रवेश करता तुरंत अपना रास्ता भूल जाता। जब महल पूरी तरह तैयार हो गया तो मैदानव ने भगवान कृष्ण के नाम एक संदेश भेजा। संदेश में लिखा था, हे माधव, यदि तुम्हें अपनी शक्ति और धर्म पर विश्वास है तो इस महल में आकर मुझे पराजित करो। कृष्ण ने इस संदेश को पढ़ा और पांडवों के साथ महल जाने का निश्चय किया। जब कृष्ण और पांडव महल के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह महल किसी दिव्य लोक से कम नहीं था। इसका सौंदर्य देखकर अर्जुन बोले, हे केशव, यह महल तो स्वर्ग का प्रतिरूप लगता है, लेकिन मुझे इसमें कुछ अनहोनी का आभास हो रहा है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ध्यान से देखो अर्जुन, यह सौंदर्य केवल एक भ्रम है, सत्य इससे कहीं परे है। जैसे ही वे महल में प्रवेश करते हैं, वे तुरंत माया जाल में फंस जाते हैं। महल के अंदर हर चीज मायावी थी। भीम को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह एक विशाल जंगल में भटक रहे हो। अर्जुन को लगा कि वह एक रणभूमि में है जहां हर ओर दुश्मन खड़े हैं। सहदेव और नकुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे अपने बचपन की यादों में खो गए हो। कृष्ण ने तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि का सहारा लिया और सभी पांडवों को एकत्र किया। उन्होंने कहा, यह माया का प्रभाव है, हमें इसे तोड़ने के लिए अपने मन और आत्मा को स्थिर रखना होगा। महल के अंदर मैदानव ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए कई और जाल बिछाए। उसने छुपे हुए असुरों को पांडवों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। भीम ने अपनी गदा से असुरों को चूर चूर कर दिया। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर हर मायावी जाल को नष्ट कर दिया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। मैदानव ने एक आखिरी जाल तैयार किया, एक यज्ञ जो महल की माया को और अधिक शक्तिशाली बना देता। जब स्थिति असंभव लगने लगी तब भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया का आह्वान किया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया और मैदानव के यज्ञ को नष्ट कर दिया। जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, महल का सारा मायाजाल टूट गया, दीवारें ढहने लगी और महल चकनाचूर हो गया। महल के नष्ट होते ही मैदानव ने अपनी हार मान ली। वह भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर बोला, हे माधव, मैंने अपने अहंकार में आकर आपको चुनौती दी, मुझे क्षमा करे। कृष्ण ने उसे क्षमा करते हुए कहा, अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण बनता है, जब तुम इसे त्यागोगे तभी सच्चे अर्थों में महान बनोगे। मैदानव ने अपनी कला को धर्म की सेवा में लगाने का संकल्प लिया। उसने इंद्रप्रस्थ में मय सभा का निर्माण किया जो धर्म, न्याय और सत्य का प्रतीक बनी। तो दोस्तों, यह था कृष्ण और मैदानव का एक प्रसंग।